नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों का मैं एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे पेंशन धारक जो OROP 2 रिवीजन के लाभार्थी हैं वो लगातार वेट कर रहे हैं पेंशन रिवीजन को लेकर। तो हम आपके लिए एक बड़ी अपडेट यहां पर लेकर आए हैं। सभी पेंशन धारक एक बार जल्दी से जुट जाएं और अगर आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स हैं प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हमारे पेंशन धारकों को हम कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। एक तो लीगल नोटिस के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 15 दिन की समय सीमा उसमें दी गई है। 15 दिन के अंदर अंदर उस पर फैसला निकल कर आएगा, यानी केंद्र सरकार को जवाब देना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ पर वो उसे नहीं एक तरह से नज़रअंदाज कर सकते, उन्हें 15 दिन के अंदर जवाब हर हालत में देना ही होगा। दूसरी चीज़, जो हमारे पेंशन धारक वेट कर रहे थे 15 अगस्त को लेकर मोदी जी के भाषण पर, ये उम्मीद थी क्योंकि चुनावी वादों के हिसाब से जिस प्रकार से उन्होंने हमारे पेंशन धारकों के वोट बैंक को जीता था, अपनी सरकार बनाई थी ये कहकर कि असली OROP को लागू किया जाएगा, तो उस उम्मीद में कि वो शायद हमारे मोदी जी को याद हो और इसी की जो हमारे पेंशन धारक वेट कर रहे थे कि OROP 2 रिवीजन से संबंधित कोई बड़ी घोषणा जो है मोदी जी के भाषण में हो सकती थी, इसी उम्मीद के साथ हमारे पेंशन धारक भाषण को सुन भी रहे थे। लेकिन कोई भी हमारे पेंशन धारकों के संदर्भ में इस चीज़ की अपडेट वहां से नहीं दी गई। OROP 2 रिवीजन का प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र तक नहीं किया। लेकिन हमारे पेंशनर संगठन ने साफ कर दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार उससे मुकर सकती है, क्योंकि ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यानी 16 मार्च 2022 को ही ये डिसीजन दे दिया था कि पेंशन धारकों की जो पेंशन रिवीजन है वो उनका अधिकार है, उससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है और हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज हर हालत में होगी। इस चीज़ के लिए आप नेगेटिव बिल्कुल भी न हों, क्योंकि पेंशन रिवीजन आपकी ज़रूर होगी। लेट हो सकता है लेकिन आपकी जो सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च को जो अपना जजमेंट दिया था उसी के आधार पर आपकी पेंशन रिवीजन होगी, आपका एरियर भुगतान किया जाएगा। किसी भी आधार पर सरकार उससे पीछे नहीं हट सकती है। और एक चीज़ और यहाँ पर हमारे पेंशनर संगठन ने क्लियर कर दिया है कि जो पेंशन रिवीजन को लेकर लेट लतीफ़ी हो रही है, अब हाल फिलहाल जो लेट लतीफ़ी हो रही है उसका भी खामियाजा सरकार को ही भुगतना होगा। यानी कि जितना भी अब लेट हो रहा है लास्ट दिन तक, यानी जब आपका भुगतान किया जाएगा तब तक का एरियर हमारे पेंशन धारकों के खातों में क्रेडिट किया जाएगा। इस चीज़ पर पेंशनर संगठन ने जोर दिया है कि जितना भी लेट करो लेकिन आपको एरियर भी हर एक दिन का देना होगा, सारा एरियर का भुगतान करना होगा, पेंशन रिवाइज करनी होगी। और हमारे सभी पेंशन धारकों जो हम किसी भी रैंक से संबंधित हैं, सभी रैंक के पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी और हमारे पेंशन धारकों की एरियर का भुगतान किया जाएगा। तो इस चीज़ की ये सारी अपडेट्स हमारे पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आपका अगर कोई भी किसी मुद्दे पर कन्फ्यूजन है वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथी पेंशन धारकों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर लें जिससे कि वो भी अपडेट से अवगत होते रहें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक ताज़ा और ऑफिशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।